पाकिस्तान क्रिकेट के नामवर ऑलराउंडर इमाद वसीम की जाती जिंदगी में पेश आने वाली हालिया पेशरफ ने न सिर्फ क्रिकेट हलकों बल्कि सोशल मीडिया और आम आवाम में भी गहरी तवज्जो हासिल कर ली। एक अरसे से जारी अफवाहों, खामोशी और गैर वाज़ेह सूरत हाल के बाद अब इस मामले पर खुद इमाद वसीम की जानिब से बाकायदा मौक़िफ़ सामने आ गया, जिसमें उन्होंने अपनी अज़वाजी जिंदगी के इख्तिताम की तस्दीक कर दी। यानी जहाँ उनका क्रिकेट का करियर हिचकोले खा रहा था, वहीं वो जिंदगी की इनिंग्स में भी नाकाम रहे। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब इमाद वसीम अमली तौर पर क्रिकेट से जुज़वी तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर चुके और अपनी पेशा वाराना जिंदगी के एक नए मरहले में दाखिल हो चुके। तहम जाती जिंदगी का ये मुश्किल फैसला उनके लिए जज्बाती और जहनी तौर पर निहायत अहम साबित हुआ। ए स्पोर्ट्स की तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक इमाद वसीम ने यह खबर किसी तर्जुमान या अफवाह के जरिए नहीं बल्कि खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तहरीरी बयान के जरिए शेयर की। इस बयान में उन्होंने वाज़ेह अंदाज में बताया कि काफी अरसे तक सोच विचार करने, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करने और गुज़श्ता चंद बरसों से जारी मुसलसल इख्तलाफात के बावजूद जब कोई हल सामने न आ सका तो बिल आखिर उन्होंने सानिया अशफाक से तलाक के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया। इमाद वसीम के बयान से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये फैसला वक्ती गुस्से या किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं बल्कि तवील और पेचीदा अमल के बाद सामने आया, जिसमें दोनों फरीकैन के दरमियान मामलात बेहतर बनाने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। अपने पैगाम में इमाद वसीम ने निहायत संजीदा और मोहतात लहजा इख्तियार करते हुए अवाम, मीडिया और सोशल मीडिया सारिफीन से खुसूसी अपील की कि इस नाजुक मरहले पर उनकी और उनके अहले खाना की निजी जिंदगी का एहतराम किया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पुरानी तस्वीर, वीडियोज या यादों को दोबारा सोशल मीडिया पर गर्दिश में लाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इससे गैर जरूरी क़यासराहियां और तकलीफ देह सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा सानिया अशफाक को उनकी शरीक हयात के तौर पर मुखातिब न किया जाए, जो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि कानूनी और समाजी दोनों सतहों पर यह रिश्ता अब इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका। इमाद वसीम ने अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स को इस मामले पर मजीद मोहतात रहने की तलकीन करते हुए ये भी कहा कि वो किसी भी किस्म की गुमराह कुन, मन घड़त या गैर मुसादिका खबरों पर कान न धरें और न ही ऐसी बातों को आगे फैलाने का जरिया बने। उन्होंने दो टोक अंदाज में खबरदार किया कि अगर किसी ने जानबूझकर बदनामी फैलाने, किरदार कुशी करने या किसी और फर्द को इस जाती मामले में घसीटने की कोशिश की तो उसका जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। ये बयान इस बात की निशानदही करता है कि इमाद वसीम इस मामले को खामोशी, वकार और कानून के दायरे में रहते हुए हल करना चाहते हैं। ये अमल भी काबिल जिक्र है कि इमाद वसीम और सानिया अशफाक ने 2019 में रिश्ता अज़वाज में बंधकर नई जिंदगी का आगाज किया था। इस शादी से उनके 3 बच्चे हैं, जो इस अलहदगी को मजीद हसास और अहम बना देते हैं, क्योंकि ऐसे फैसले के असरात सिर्फ मियाँ बीवी तक महदूद नहीं रहते बल्कि बच्चों की जिंदगी पर भी गहरे असरात मुरतब होते हैं। इसी वजह से इमाद वसीम की जानिब से राजदारी पर जोर देना और गैर जरूरी बहस मुबासे से गुरेज की अपील करना संजीदा और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। अगर उनकी पेशा वाराना जिंदगी पर नजर डालें तो इमाद वसीम ने दिसंबर 2024 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद वो कौमी टीम के मुस्तकिल हिस्से के तौर पर नजर नहीं आ रहे। तहम इसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पर क्रिकेट से दूर नहीं हुए। इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत कर रहे हैं, जहां वो बतौर ऑलराउंडर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक तरफ क्रिकेट की दुनिया में उनका तजुर्बा और करियर का नया रुख है, तो दूसरी जानिब जाती जिंदगी में ये बड़ा और कठिन फैसला जो ये साबित करता है कि शोहरत, कामयाबी और पेशा वाराना मसरूफियात के बावजूद जिंदगी के जाती मामलात अक्सर सबसे ज्यादा आजमाइश का बायस बनते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी चहमगोइयां ज़ेरे नजर हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ये कोई इतनी जल्दी अलहदगी नहीं हुई, इसके पीछे कई मकासद थे। इस हवाले से नाइला नामी एक लड़की का तस्करा बार बार हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि जिस वजह से तलाक तक नौबत पहुंची वो खातून कौन है? आइए आपको बताते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के मारूफ ऑलराउंडर इमाद वसीम की निजी जिंदगी एक बार फिर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस है, जहां उनके साथ मुबैना ताल्लुक की खबरों के बाद एक नाम तेजी से तवज्जो हासिल कर रहा है, जो नाइला जुल्फिकार राजा का है। सोशल मीडिया पर इन खबरों के सामने आते ही सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ क़यासराइयां, तबसरे और सवालात देखने में आ रहे हैं, जिसके बाइस नाइला जुल्फिकार का नाम ट्रेंड करने लगा। तहम ये बात वाज़ेह तौर पर सामने रखना जरूरी है कि इमाद वसीम और नाइला जुल्फिकार के दरमियान इस मुबैना ताल्लुक की ताहाल कोई बाज़ाब्ता तस्दीक मौजूद नहीं, न ही दोनों में से किसी की जानिब से इस हवाले से कोई बयान या मौक़िफ़ सामने आया, जिसकी वजह से ये मामला फिलहाल अफवाहों और सोशल मीडिया की चहमगोइयों तक महदूद है। दस्तयाब मालूमात और नाइला जुल्फिकार राजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के मुताबिक वो पेशे के लिहाज से कानूनी माहिर यानी वकील हैं। वो खुद को इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक सिंगल खातून करार देती हैं, जिसका जिक्र उनके फेसबुक प्रोफाइल पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तालीमी एतबार से उनका पस मंजर भी नुमाया है, जहाँ फेसबुक पर दर्ज तफसीलात के मुताबिक उन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से तालीम हासिल की। ये मालूमात इस बात की निशानदही करती हैं कि नाइला जुल्फिकार राजा ने न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी तालीमी इदारे से भी तालीम हासिल की, जो उनके पेशा वाराना करियर की बुनियाद को मजबूत बनाता है। नाइला जुल्फिकार राजा ने अपनी पेशा वाराना वाबस्तगी के हवाले से ये भी जाहिर किया कि वो इस वक्त फेडरल ऑफेंस पर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेरासमेंट में बतौर लीगल
कंसल्टेंट खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस इदारे में उनकी जिम्मेदारियां हरासानी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानूनी मामलात पर काम करना, जहाँ वो मुतासर अफराद को कानूनी मुआवनत फराहम करने और इंसाफ के अमल को मजबूत बनाने में किरदार अदा कर रही हैं। ये पहलू उनकी शख्सियत को महज सोशल मीडिया फिगर की बजाय एक संजीदा और जिम्मेदार कानूनी पेशावर के तौर पर सामने लाता है, जो समाजी सतह पर एक अहम मसले से वाबस्ता है। दिलचस्प बात यह कि नायला जुल्फ़िकार राजा ने अपने यूट्यूब चैनल के तारुफ में चंद ऐसी नुमाया सतूर शामिल कर रखी हैं जो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो चुकी। उनके यूट्यूब बायो में दर्ज है कि वो एक ऐसी वकील हैं जो लॉ सूट्स और फैशन शूट्स के दरमियान जिंदगी गुजार रही हैं। साथ ही वो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के नजरिए पर यकीन रखती हैं। डोंट बी अ लेडी बी अ लेजेंड जैसे जुमले इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो खवातीन को खुद मुख्तार, बाएतमाद और मजबूत शनाख्त अपनाने का पैगाम देती हैं। इन सतूर से अंदाजा होता है कि नायला जुल्फ़िकार न सिर्फ कानून के शोबे से वाबस्ता बल्कि फैशन और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मौज़ूआत में भी गहरी दिलचस्पी रखती हैं। इमाद के साथ उनके मुबैना ताल्लुक की खबरों के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ क़यासराइयाँ की जा रही हैं। कुछ अफराद इस खबर को महज अफवाह करार दे रहे हैं, जबकि कई हल्के इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने से कबल इमाद और नायला जुल्फ़िकार के मौक़िफ़ का इंतजार किया जाए। सारिफीन की बड़ी तादाद का मानना है कि बगैर तस्दीक के ऐसी खबरों को हतमी हकीकत समझना मुनासिब नहीं और जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना जरूरी है। फिलहाल नायला जुल्फ़िकार राजा अपनी पेशावराना शनाख्त, कानूनी खिदमात, तालीमी पस मंजर, सोशल मीडिया मौजूदगी और खुद मुख्तार शख्सियत की वजह से खबरों की जीनत है, जबकि इमदाद से मंसूब अफवाहों ने इस अवामी दिलचस्पी को मजीद बढ़ा दिया। दस्तयाब फैक्ट्स के मुताबिक ये मामला अभी तक गैर मुसादिका है, लेकिन इसके बावजूद नायला जुल्फ़िकार राजा एक मजबूत तालीमी और पेशावराना पस मंजर रखने वाली शख्सियत के तौर पर सोशल मीडिया पर नुमाया हो चुकी। इमाद वसीम की बात करें तो इमाद 18 दिसंबर 1988 को वेल्स में पैदा हुए। उनके वालिद इंजीनियर थे और कुछ अरसा इंग्लिस्तान में काम करते रहे। इमाद वसीम जब बच्चे थे तो उनका खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हुआ और इस्लामाबाद में परवरिश पाई। उन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत इस्लामाबाद से की और बाद में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में शामिल हुए। वो एक बाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं जो स्लो आर्म बॉलिंग करते हैं। उन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 डेब्यू किया और उसी साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे में भी डेब्यू किया। उन्होंने 55 वनडे और 66 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी क्रिकेट की जिंदगी में कई फ्रेंचाइज के लिए खेला, जिनमें कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जमैका और नॉटिंघमशायर शामिल हैं। उन्होंने 2023 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन बाद में 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस ली। वो दिसंबर 2024 में दूसरी बार बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कह चुके। अब देखना यह है कि इस रिटायर्ड खिलाड़ी का क्या बनता है। जिस तरह उनकी बतौर खिलाड़ी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रही, वहीं उनकी जाती जिंदगी की इनिंग्स का धड़न तख्ता हो गया। हम फिर भी बतौर पाकिस्तानी उनके लिए आने वाली जिंदगी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, आमीन।